तो इस एपिसोड की शुरुआत उस लड़की से होती है जो कि प्रिंस पर गोली चलाती है और वो कह रही होती है कि मेरी इस स्किल यानी कि स्नाइपर स्किल के साथ ये बिल्कुल इजी होगा, और वो गोली चला देती है। और वो उसके बाद भी देखती है कि प्रिंस एल्रिक को कुछ नहीं हुआ, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। और इतने में वो दूसरी गोली चलाने का सोचती है और कहती है मैंने उस डीमन मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और तभी वहाँ सोई पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने ग्रेट रीमरू को हल्के में ले लिया और तुम बेवकूफ हो कि इन सब के बाद भी यहीं पर हो। फिर वो असैसिन पूछती है तुम कौन हो? फिर वो जवाब देता है कि मेरा नाम सोई है और मैं ग्रेट रिमरू का एक लोयल जासूस हूँ। फिर वो सोचती है कि मैंने सोचा ही था कि डीमन लॉर्ड का ही साथी है। इसके बाद सोई कहता है कि तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ, और तुम चाहती हो कि तुम बच जाओ तो मेरी बात मानो। तभी वो कहती है अगर तुम जोर डालोगे तो मैं भी पीछे नहीं हट सकती। और फिर वो गोली चलाती है, बट सोई को कुछ नहीं होता, जिसको देखकर वो सोचती है कि जैसे कि मैं सोच रही थी, एक हाई मेजन होने की वजह से उस सिंपल फिजिकल अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरी बार फेल नहीं हो सकती। और एक चाकू से सोई पर अटैक करती है और सोई इससे भी बच जाता है। इसके बाद वो सोचती है कि उसने मेरे इस चाकू को नोटिस कर लिया कि इस पर चारों ओर मैजिक है, और तुरंत वो सब पहचान जाता है जिससे उसको नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोई अटैक करता है और छत टूट जाती है, और फिर वो दोबारा सोई पर गोली चलाती है। फिर सोई उस पर अटैक करने जाता है और कहता है ये सब बकवास है। और फिर हम देखते हैं कि एक गोली सोई के हाथ को लगती है और उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। और फिर वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे गुड लक्स के लिए ज्यादा हो गया, और हंसने लगती है और कहती है कि मैं मैजिक को मेरी ब्लड के साथ मिक्स कर दिया था, और जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो छोटे से तरीके से इजीली गिर जाता है। तभी सोई कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम अपनी ब्लड्स में मैजिक को सही से डाल सकती हो। तभी असैसिन कहती है अच्छा तो तुम जानते हो ब्लड्स क्या होती है? ये मेरे मैजिक के छोटे से टुकड़े से बनी है, और तुम देख सकते हो तुम जैसे लोगों के लिए ये कैसे काम कर सकती है जिन पर सिंपल वर्ड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सोई कहता है कि क्यों ना तुम ये सब ग्रेट रिमरू के पास जाकर ही बताओ, वो बहुत दयालु हैं, जब तक तुम ऑनेस्ट रहोगी वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर वो लड़की बंदूक उठाती है और कहती है कि लुजियार मुझे इसके लिए माफ करना, अब तुमने मुझे देख ही लिया है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हें मारने के। और अब सब खत्म हुआ, और गोली चला देती है जो कि सोई को चारों ओर से आ रही होती है और सोई को लग जाती है। फिर वो गिर जाता है। फिर असैसिन कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग था, मेरे सारे ट्रम्प कार्ड यूज करने पर मजबूर कर दिया। फिर सोई पीछे से बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और वो सरप्राइज हो जाती है। फिर सोई कहता है कि मैंने तुम्हें हार मानने को कहा था, मैंने जानबूझकर तुम्हारा अटैक अपने ऊपर लिए कि तुम कितनी कैपेबल हो। इसके बाद उसकी दूसरी बॉडी जो होती है वो गायब हो जाती है। फिर असैसिन कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मुझे मूर्ख बना दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोई अपने बहुत से हमशक्ल बना देता है जो उस लड़की के चारों ओर होते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि ये नहीं हो सकता, क्या ये सब रियल है? तभी सोई कहता है मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं बॉडी डबल बना सकता हूँ, और बी प्राउड कि तुमने उनमें से एक को हरा दिया, यहाँ तक कि वो मुझसे थोड़े ही कैपेबल है, यानी कि मुझसे थोड़े ही कमजोर थे। अब मैं ग्रेट रिमरू को और ज्यादा वेट नहीं करने दे सकता। और वो लड़की परेशान हो जाती है। इसके बाद रिमरू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये मीटिंग बहुत लंबी थी, और बेनीमारू कहता है कि इस प्रोसेस में बहुत कुछ हुआ, और रिमरू उन सभी के बारे में बताता है जो मीटिंग में हुआ था, और कहता है कि मैं लकी था कि हिनाटा और सुना ने सब संभाल लिया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, एक नेशन का रूलर होने के कारण मैं फाइट नहीं करना चाहता था। और हिनाटा कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सब संभाल लिया, मैंने मुश्किल से ही उसके तरीकों को सही किया। और सुना भी यही कहती है कि मैंने भी ग्रेट रिमरू, मैंने केवल थोड़ा सा डिसिप्लिन ही किया, मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन ही दिया था जो कि रीड हो रहा था। और रिमरू कहता है कि हाँ सही है। एनीवे बेनीमारू तुमने अपने आप को शांत रख के अच्छा किया, तुम उन सब में से एक हो जिसकी मुझे चिंता रहती है। अभी बेनीमारू कहता है कि हाँ टू बी ऑनेस्ट मैं इतना गुस्सा था कि मुझे कुछ नहीं सूझा, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया क्योंकि सुना ने पहला कदम उठा लिया। अगर उसने एक सेकंड बाद भी एक्ट किया होता मैं उन सबको जला देता जो उस रूम में जिंदा थे। और रिमरू एकदम से बोलता है ऐसा बिल्कुल मत करना बेनीमारू। फिर बेनीमारू कहता है ये बस जोक था। रिमरू कहता है कि झूठे, तुम सीरियस थे। और रिमरू सोचता है छोड़ो, मैंने पहला कदम रखा था ह्यूमंस का दुश्मन बनने में, मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा कि काउंसलर के रूप में किसे चुनूं। और वहाँ सोई आ जाता है। रिमरू उसको देखकर कहता है कि तुम वापस आ गए। और सोई कहता है कि हाँ, और जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। तब रिमरू कहता है आई सी, जो कुछ भी हुआ गुड जॉब, तुमने उसे पकड़ लिया, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे सोई। और सोई थैंक्स बोलता है और कहता है फिर भी उसने मेरे 3 डबल्स को हरा दिया, मुझे अभी भी और आगे बढ़ना है। और रिमरू कहता है कि तो उसने उसका नाम नहीं बताया। सोई कहता है कि हाँ उसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है, लेकिन वो आपको डीमन मास्टर कह रही थी, लगता है डियाब्लो के साथ उसकी कोई हिस्ट्री रही होगी। और रिमरू सोचता है कि डियाब्लो ने तो उसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल वो डियाब्लो है, मैं उसे उसको डराने को कहूंगा फिर कुछ कहूंगा। और रिमरू सोचता है कि डियाब्लो सिर्फ यही कहेगा कि ये बस छोटा सा मैटर था, मैं इसे भूल गया था। फिर सोई कहता है कि शूटर का जो वेपन है उसका क्या? फिर रिमरू कहता है कि आई थिंक ये वेपन हमारे पास दूसरी दुनिया में था। और राफेल कहती है कि मैंने पता लगाया कि शूटर ने इसे अपने मैजिक से क्रिएट किया है और ये असली वेपन की तरह ही दिखता है। फिर रिमरू कहता है अच्छा तो ये असल में दूसरी दुनिया से जिसने अपनी यादों से बनाया है। फिर नाटा कहती है कि हाँ ऐसा लगता है, उसने इस स्किल को छुपा रखा था, अब जब तुम्हें सब पता लग गया तो मैं तुम्हें अब बता सकती हूँ। वो औरत जिसे मैंने अपने थॉट कम्युनिकेशन में देखा था मास्टर रुकस की 3 बैटल सीज में से एक थी, रेजिंग सी ग्लेंडा।
और वो मेरी सबऑर्डिनेट थी और उस कमरे में जाती है जहाँ ग्लेंडा को बंद किया गया था और फिर वो हिनाटा को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि बॉस आप यहाँ। फिर हिनाटा कहती है बहुत लंबा समय हो गया मिले, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर ग्लेंडा कहती है कि लगता है मेरे लिए यही अंत है, मुझे मार दो। तभी सोई कहता है कि नहीं शांत रहो, तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फिर हिनाटा सोचती है कि लगता है इसकी स्पिरिट पहले ही टूट चुकी है और हिनाटा कहती है कि मैं पहले इससे बात करना चाहती हूँ और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे अजीब लगा था, कई बार ऐसा लगता है कि काउंसिल होली चर्च के माइंड सेट्स के बिल्कुल हिसाब से एक्शन ले रहा है। मुझे शक था कोई स्पाई हमारे आसपास ही है, पर फिर भी तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी, है ना। फिर ग्लेंडा कहती है कि नो कमेंट। हिनाटा कहती है कि काउंसिल को मैनिपुलेट किसने किया, प्रिंस एल्ड्रिक को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया। फिर भी उसका सेम रिप्लाई होता है नो कमेंट। हिनाटा फिर उससे पूछती है अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दूंगी। पर ग्लेंडा गुस्से में बोलती है कि मैं कह तो रही हूँ नो कमेंट। और फिर हिनाटा उससे लास्ट सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें लेडी ल्यूमिनियस पर यकीन था। फिर ग्लेंडा कहती है कि कोई भी गॉड नहीं है, अगर तुम उस बकवास पर यकीन करने वाली हो तो मुझे पैसे दो। और हिनाटा गुस्से में तलवार निकालकर उसे मारने वाली थी, इतने में रिमरू भी उसकी तलवार को रोक लेता है और कहता है ये ज्यादा हो रहा है हिनाटा, ये बस एक इंटरोगेशन है, क्या तुम उसे मारना चाहती हो। हिनाटा कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और रिमरू कहता है कि झूठी, तुम सच में उसे मारना चाहती थी। फिर सोना कहती है कि फिक्र मत करिए ग्रेट रिमरू, अगर ये मर भी गई तो भी हमारी जानकारी खत्म नहीं होगी, मैं बस रिस्टोरेशन मैजिक इस्तेमाल कर लूंगी। हिनाटा कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। रिमरू कहता है कि बात ये नहीं है, खैर तुम थोड़ी देर शांत रहो और देखो। और रिमरू उसके पास जाकर कहता है कि अब से सवाल मैं पूछूंगा, तो अब शुरू से शुरू करते हैं ग्लेंडा, मैं डीमन लॉर्ड रिमरू हूँ। ग्लेंडा कहती है कि मिलकर खुशी हुई। तो रिमरू कहता है कि शुरू करने से पहले मुझे एक बात कहने दो, मुझे यकीन है कि तुम जैसे एक प्रो से बस जवाब मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, तो अभी के लिए तुम बस मेरी बात सुनो, अगर हो सके तो तुम अपने इस पोकर फेस को बनाए रखना। और रिमरू राफेल से मदद मांगता है और राफेल इंटरोगेशन शुरू करती है और रिमरू कहता है कि यूनिक स्किल अक्सर सोल से जुड़ जाती है, लगता है तुम भी वैसी ही हो, और कुछ बातें भी करता है। और ग्लेंडा उन सभी बातों को सुनकर कहती है कि कुछ कह नहीं सकते। फिर हिनाटा कहती है कि रोजो, तो लगता है इस सब में रोजो फैमिली शामिल है, उनके बारे में कुछ बातें भी बताती है कि वो सब है कौन, और कहती है कि ग्रेनविले मर चुका है पर मुझे लगता है उसकी विल को आगे बढ़ाया जा रहा है। और रिमरू कहता है कि क्या तुम्हें मैरीवेल ने हार किया था। उधर मैरीवेल को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि ये काम नहीं किया, हम फेल हो गए। और यूकी और एक आदमी भी वहाँ होता है जो कहता है कि गवन के साथ बुरा हुआ, उसने अपना सब कुछ तुम पर लगा दिया था। फिर यूकी कहता है कि उसकी वजह से हमने मैजिक इंक्विजिटर्स को बाहर निकाल लिया, क्या वो अपने आप में एक जीत नहीं है। और फिर उनकी फॉर्मल बात चल रही होती है कि किसे क्या करना है और कब। और फिर मैरीवेल कहती है कि इंसानों की उम्र छोटी होती है, अगर हमने इस डीमन लॉर्ड के इरादों को अभी नहीं रोका तो रोजो फैमिली की सबसे बड़ी विश बर्बाद हो जाएगी। और फिर उधर ग्लेंडा जोर जोर से बोलती है ऐसे तो लगेगा कि मैंने ही खुद तुम्हें ये सब बता दिया है। फिर हिनाटा कहती है कि तुम इसी लायक हो, धोखेबाज, धोखेबाज का यही अंजाम होता है। फिर ग्लेंडा कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मार दिया जाएगा। फिर रिमरू कहता है कि मैरीवेल इतनी खतरनाक है क्या। ग्लेंडा कहती है कि उससे भी ज्यादा, हम लोग हैं जो दूसरी दुनिया से संबंध किए गए हैं और एक कर्ज से बंधे हुए हैं जो हमें उसकी बात ना मानने से रोकता है, जब भी उसे लगे हमने उसे धोखा दिया है वो हमें मार देगी। हिनाटा कहती है इसका मतलब तुमने लेडी ल्यूमिनियस को अपनी मर्जी से धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम मना नहीं कर सकती थी। इसलिए ग्लेंडा कहती है कि मैं गॉड के सहारे रहना चाहती हूँ, बट मेरा कर्ज मुझे ऐसा नहीं करने देता। मैंने कभी नहीं सोचा गॉड अचानक आएंगे और मुझे बचा लेंगे। हिनाटा कहती है कि यह सच है, गॉड की मेहरबानी इसे ठीक नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि रिसोरेक्शन भी किसी को ऐसे नहीं बचा सकता जिसकी सोल टूट चुकी हो। और रिमरू राफेल से मदद मांगता है और रिमरू इसके कर्ज को हटा देता है और कहता है अब तुम जैसा चाहे वैसे जी सकती हो। ग्लेंडा कहती है कि क्या तुम आखिरी बार तरस खा रहे हो। रिमरू कहता है कि मैंने कर्ज को हटा दिया है। पर हिनाटा कहती है कि तुम सच में कुछ भी कर सकते हो, है ना। और ग्लेंडा ये सब देखकर रिमरू से कहती है क्या तुम मुझे अपने यहाँ हायर करोगे, तुम जो बोलोगे मैं सब कुछ करूंगी। और कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं उतने गंदे काम करूंगी। और फिर ग्लेंडा कहती है कि तुम लोगों को लगता है ग्रेनवाइल मर गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। और सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। और ग्लेंडा कहती है कि ग्रेन जो 7 डेज क्लर्जी का संडे प्रीस्ट है, वो बस लॉर्ड ग्रीनविले की स्पिरिचुअल बॉडी का जिस्म है, वो मैरीवेल से भी ऊपर है। मुझे भी नहीं पता कि मैरीवेल क्या सोच रही है, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूकी जो फ्री यूनियन का ग्रैंड मास्टर है वो पूरी तरह मैरीवेल के कंट्रोल में है। और इसी के साथ सीजन 4 का एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैव ग्रेट ड्रीम।